ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः चतुर्थः अध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या 61वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। 60 कक्षाएं पढ़ा दी हैं, प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया है। संपूर्ण चतुर्थ अध्याय की सभी कक्षाएं क्रमानुसार आपको उस प्लेलिस्ट के कॉलम में प्राप्त हो जाएं। अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लें। चलिएगा, तो गत कक्षा में मैंने आपको ये सूत्र पढ़ाए थे। एक पढ़ाया था द्वंद्वाद वुन वैर मैथु निकयोः, और दूसरा सूत्र हमारा था गोत्र चरणाद वुई, और उसके बाद था हमारा संघांक लक्षणेश्वयन्या मण, और उसके बाद में था अंतिम सूत्र था शकलाद वाह। ठीक है, यहां तक पढ़ लिया। चलिएगा, अब आगे का आज का हमारा जो सूत्र है वो है 128वां सूत्र। पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। चलिए, छंदो गौक्थिक याज्जिक वह्वृच नटान्ययः। छंदो नटात् पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तं, ञः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं। समासः छंदोकश्च औक्थिकश्च याज्जिकश्च वह्वृचश्च नटश्च छंदोगौक्थिक याज्जिक वह्वृच नटम तस्मात् नटात्। समाहारो द्वंद्वः। समाहार द्वंद्व समास किया है। ठीक है, चलिएगा। अनुवृत्ति है इसमें तस्येदं शेषे तद्धिताः न्याप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। इन पदों की अनुवृत्ति है। अर्थः षष्ठी समर्थेभ्यः छंदोग औक्थिक याज्जिक वह्वृच नट इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः इदमित्येतस्मिन्नर्थे ञञः प्रत्ययो भवति। सरल। षष्ठी समर्थ छंदोग प्रातिपदिक, औक्थिक प्रातिपदिक, याज्जिक प्रातिपदिक और वह्वृच प्रातिपदिक और नट, इनसे इदम, इदम माने इस, यह अर्थ में क्या हो जाता है, ञञः प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, अब है उदाहरण यहां पर दे रहे हैं। छंदोगानाम धर्म आमनायो व छांदोग्यम। यहां पर
यह बात ध्यान देने योग्य है कि छंदोग, औक्थिक, याज्ञिक और वह वृक्ष, ये शब्द यहाँ पर चरणवाची लिए गए हैं। ठीक है, कैसे? चरणवाची। चरणवाची होने के कारण से गत कक्षा में हमने पढ़ा था कि जो चरणवाची प्रातिपदिक होते हैं उनमें क्या है? चरणात् धर्माम्नाययोः, माने चरणवाचियों से धर्म और आम्नाय, माने यह धर्म हो या आम्नाय, आम्नाय माने परंपरा का ग्रंथ अथवा परंपरा को कहने के लिए प्रत्यय होगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो छंदोगानाम धर्म आम्नायो व छांदोग्यम, तो ये इस वार्तिक के सहयोग से धर्म और आम्नाय में अर्थ में प्रत्यय हो रहा है। ऐसे ही औक्थिकानाम धर्म आम्नायो व औक्थिक्यम। ठीक है, सिद्धि में कुछ भी नहीं है, ये प्रत्यय इसकी संज्ञा हो जाएगी, और जहां वृद्धि प्राप्त होगी, जैसे छंदोग में वृद्धि प्राप्त हो गई, छांदोग्य बन गया, ऐसे जैसे गकार के आकार का लोप हो गया है। ठीक है, यहाँ पर औक्थिक प्रातिपदिक था तो यहाँ वृद्धि की आवश्यकता नहीं, ऐसे लोप होकर के औक्थिक्यम बन जाए स्वाद्योत्पत्ति करके। ऐसे याज्ञिक से याज्ञिक्यम, और वह वृक्ष है, वह वृक्ष से वाह वृक्षम, यहाँ पर भी अस्यति लोप हो जाएगा, इससे लोप तो हर जगह होगा, और यहाँ वृद्धि हो जाएगी, बा को बा हो जाएगा, तदितिष्ठामादि। ठीक है, और ये नट, नट शब्द यहाँ पर चरणवाची नहीं है। क्या है? नट शब्द यहाँ चरणवाची नहीं है, परंतु फिर भी कहते हैं कि ये चरणवाचियों के साथ में पढ़े होने के कारण से, बेशक चरणवाची नहीं है, तो भी इनके साहचर्य से इस नट शब्द से भी जिस प्रकार से इनसे चरण धर्म और आम्नाय को कहने के लिए हो रहा है, उसी प्रकार से नट शब्द से बेशक चरणवाची नहीं है तो भी उससे भी धर्म और आम्नाय को कहने के लिए ही प्रत्यय होगा। तो ये साहचर्य नियम होता है। ठीक है, साहचर्य नियम का अर्थ होता है, मानिएगा मोटा मोटा हम व्यावहारिक रूप में बता दें आपको, पहले सिद्धि कर लेते फिर बता देते हैं। तो नटस्य नटानाम धर्म आम्नायो व नाट्यम। ठीक है, अब जैसे 5 दुष्ट लोग हैं, दुष्ट लेते 5 दुष्ट चोर डाकू लोग हैं, और उनके साथ में एक व्यक्ति अच्छा सज्जन व्यक्ति है। तो अब वो कहीं जा रहे हैं, लोगों ने उनको देख लिया, भाई चोर हैं डाकू हैं, तो पीटने लग गए। तो उनको पीट किस लिए रहे हैं? क्योंकि वो दुष्ट लोग हैं, चोर लोग हैं। तो जो दुष्ट है उनको तो पीटे, पर उनके साथ में जो सज्जन है उसकी भी पिटाई होती है उसकी भी पिटाई होती है। ठीक है, क्योंकि वो उसके साथ है, उनके साथ है, बेशक अच्छा बना रहे। तो जबकि वहां पर लोग पिटाई दुष्टता के कारण से कर रहे, पर वो सज्जन व्यक्ति में दुष्टता नहीं है तो भी उसकी पिटाई हो जाती है, कुटाई हो जाती है, डंडे पड़ जाते हैं, जेल हो जाती है। वैसे ही साहचर्य नियम है। यहाँ नट शब्द बेशक चरणवाची नहीं है, परंतु चरणवाची शब्दों के साथ में पड़ा हुआ है, इसलिए भाई चरणवाचियों को जो कार्य कहा जा रहा तो उसको भी होगा। ठीक, ये है। चलिएगा, बाकी और इसमें कोई विशेष नहीं है। यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी नाट्यम में, और ऐसे लोप हो जाएगा। आगे कह रहे हैं, ना दंडमाणवान्ते वासिषु, ना अव्यपदम, दंडमाणवान्ते वासिषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनान्तम समासः, दंडः प्रधानमेषां ते दंड प्रधानाः बहुव्रीहि। दंड है प्रधान, माने दंड को ही दंड ही लेकर के रहना, दंड ही इनका प्रधान होता है। दंड का अर्थ है डंडा, लाठी। जो अपने पास में हमेशा लाठी रखने हैं, तो लाठी जिनको प्रधान
प्रधानता देते हैं जो लाठी को, तो ऐसे लोग कहे जाते हैं दंड प्रधाना। ये बहुब्रीहि समास हो गया। अब दंड प्रधानाश्च ते माणवाश्च दंड माणवाः, उत्तर पद लोपो बहुब्रीहि कर्मधारय तत्पुरुष है। दंड प्रधानाः, और वही क्या है, माणव है। माणव का अर्थ होता है यहाँ पर जो लड़के हैं, लड़के माने लड़के ही लेंगे मानव का, ठीक है। तो दंड प्रधान में दंड को अपने साथ में दंड को प्रधानता देने वाले लड़के, बॉयज, तो वो दंड मानवा हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, ये प्रधान शब्द का यहाँ पर उत्तर पद लोपी मतलब उत्तर पद का इसका लोप करके ये कर्मधारय तत्पुरुष तो समास हो गया, ठीक है। वहां पर भी आपको कुछ हमने वार्तिक बता दिए थे कर्मधारय तत्व समास के प्रकरण में। तो बस अभी आपको इतना ही समझ लेना है कि यहाँ पर वो ये उत्तर पद का लोप हो गया है, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, ठीक है, और इसके साथ समास हो गया। दंड माणवाश्च अंतेवासिनश्च दंड माणवांतेवासिनः तेषु दंड माणवांतेवासिषु, ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया जी, ठीक है। अब यहां अभी समझ लीजिएगा आप, यहां दो शब्द दिए, दंड माणव और अंतेवासी। पहले के आश्रमों में, पहले के और अभी भी गुरुकुल आदि, वहां पर दो प्रकार के छात्र रहते हैं। क्या, दो प्रकार के छात्र रहते हैं, और गुरुजी को दोनों प्रकार के छात्रों की आवश्यकता होती है ठीक है। एक तो ऐसे छात्र उनको गुरुजी को चाहिए जो मन लगा करके पढ़ें, मन लगा करके पढ़ें पूरे ध्यान पूर्वक, उनको कहा गया है यहां पर अंतेवासी, शिष्य कहते हैं इसको, ठीक है। और गुरुजी को एक कुछ विद्यार्थी ऐसे भी चाहिए आश्रम में जो डंडा लेके पहरा देते रहे, भाई पढ़ो, कम पढ़ लो, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ो कोई बात नहीं, खाओ खाओ, आश्रम में जो भी कुछ भोजन आदि बनता है खाओ, कोई फीस नहीं है, पर तुम डंडा लेके खड़े रहो आश्रम पर। रक्षा माने रक्षा करने वाले ब्रह्मचारी ठीक है, क्योंकि रक्षा करने के लिए भी चाहिए होते पहले समय में, भाई चोर डाकू आ जाए तो भाई दिन में भी कोई आ जाए भाई तो उसको भगाना डंडे से, तगड़े चाहिए। तो जो डंडे वाले ब्रह्मचारी होते वो सोचते कोई गुरुजी बस रख लो, डंडा हमें पकड़ा दो फिर हम देख लेंगे, बस पढ़ने का मत कहना गुरुजी, बस पढ़ाई अपन से नहीं होती है, ठीक है। आप रक्षा करेंगे पूरी, डंडा लेकर के, लाठी लेकर के, कोई भी नहीं आपको टच कर सकता। तो ठीक है गुरुजी कहे भाई ठीक है चलो पकड़ो डंडा। तो दो प्रकार के विद्यार्थी हुआ करते थे, एक दंड मानव और एक अंतेवासी, ठीक है। और उन दोनों की आवश्यकता होती थी गुरुजी को, आज भी होती है, जहां आश्रम आती है वहां पर, ठीक है। तो कहते हैं अनुवृत्ति गोत्रा तस्येदम शेषे तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, ठीक है। यहां पर ये गुरुजी ने बताया, क्या बताया देखिए, दंड माणवाः आश्रम रक्षिणः उच्यन्ते अंतेवासिनश्च छात्राः। तो वास्तव में यहाँ दंड माणव उनको कहा गया जो आश्रम की रक्षा में लगते थे, ठीक है। पढ़ाई का काम उनका नहीं था मुख्य रूप से, माने ये वो नहीं है कि भाई कोई जो गार्ड आदि को नहीं कह रहे, वास्तव में ये छात्र ही होते थे इस प्रकार के, आज भी होते हैं। घर वाले कहते हैं भाई जाओ पढ़ो, वो पढ़ने की उनका मन नहीं होता, इच्छा नहीं होती, तो क्या करें भाई, चलो आश्रम में कुछ करेंगे, पढ़ाई तो होती नहीं है, लाओ गुरुजी डंडा ही दे दो आपका ही गार्डगिरी कर देते हैं, ठीक है। तो वो, और अंतेवासियों को छात्र माने शिष्य कहा गया, पढ़ने वाले विद्यार्थी। अर्थ षष्ठी समर्थेभ्यो गोत्रवाचिभ्य इदमित्ते तस्मिन्नर्थे दंड मानवेषु अंतेवासिषु च विधेयेषु भुई प्रत्ययो न भवति, ठीक है। ये क्या निषेध करने वाला, षष्ठी समर्थ गोत्रवाची प्रातिपदिकों से इदम, इस अर्थ में यदि इदम दंड मानव को कहना होगा या अंतेवासी को कहना होगा तो वुई प्रत्यय नहीं होगा। वुई प्राप्त किससे था, तो कहते हैं गोत्रवाची से, गोत्र चरणाद वुई से वुई प्राप्त था, इति वुई प्राप्तः स प्रतिषिध्यते, उसका प्रतिषेध किया जा रहा है, ठीक है।
तो अब उदाहरण देख लेते हैं, आ जाइएगा। उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर गुरुजी, गौ कक्षस्य दंडमाणवाः अंतेवासिनो वा गौ कक्षा। तो दोनों कहने के लिए प्रत्यय होता है। गौ कक्षा कहने से जो रक्षा करने में लगे हुए हैं वो भी कहे जाएंगे। तो गौ कक्ष कोई आचार्य हैं कि गो कक्ष के गोत्रापत्यांत ये शब्द हैं, ठीक है। तो गौ कक्षा, तो यहाँ पर क्या हो गया, गौ कक्षा में निषेध हो गया, गोत्रणात् बुञ से बुञ प्राप्त था। तो अब क्या होगा, अब कहते हैं ऐसे दाक्षाः माहकाः, तो गौ कक्षाद बुई प्राप्ते, मन बुई प्रतिषिद्धे, प्राप्त नहीं, बुई प्रतिषिद्ध, बुई का प्रतिषेध कर दिया ऐसे जो प्राप्त था। फिर अब क्या होगा, तो अब कहते हैं ये जो शब्द है कर्णवादि गण में पड़ा हुआ है। तो कर्णवादिभ्यो गोत्रे इति अण, ये शैषिक प्रत्यय था, 4-2-110वां, ये भी शैषिक अर्थ है। तो कर्णवादि गण में पड़े होने से अब क्या है, बुई का निषेध हो गया, तो अण हो गया, अण हो गया, तो गौ कक्षा बन गया। जो यकार का लोप है, जो ऐसे मानिएगा, ये सिद्धि आपकी गौ कक्षा ऐसा था, गौ कक्षा, और ये नस, और ये इससे अण प्रत्यय हो गया, ठीक है, लुका दिया। यहां पर जो ये या है इसका आपत्यस्य च तद्धिते नाति से क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा यकार का पूरे का, और अण का इसमें जुड़ जाएगा, गौ कक्ष बन जाएगा, बहुवचन में गौ कक्षा। दाक्षी और माही, माह की, ये क्या है, ये इय प्रत्यांत है। दाक्षी और माह की शब्द कैसे हैं, ये इय प्रत्यांत है। गोत्र प्रत्यय में इय अत इय से, दक्ष से महक से अत इय से इय आकर के क्या बने, दाक्षी माह की, ठीक है। तो ये गोत्र प्रत्यांत है, तो इय इनका बुई का प्रतिषेध हो गया, तो क्या होगा, तो कहते हैं ये प्रत्यांत शैषिक प्रत्यय क्या होता है, इयश्च से अण होता है, यहाँ पर भी अण हो गया। यहाँ पर इस सूत्र से हुआ इयश्च को, इयंत प्रत्यांतों से शैषिक अर्थों में अण प्रत्यय होता, तो अण यहाँ पर भी हो गया, अण हो गया। तो दाक्षिमाय की ऐसे से इकार का लोप हो जाएगा, अण जुड़ जाएगा, तो दाक्षाः माह का बहुवचन बन जाएगा, ठीक है। ये मैंने सिद्धि करा दिया आपको। चलिएगा, ये यहाँ सूत्र लिख भी दिया गुरु जी ने, आपत्य च तद्धिते नाते गौ कक्ष के यकार का लोप हो गया, यहाँ गौ होगा वास्तव में, ठीक है। चलिएगा, अब ये अंतिम सूत्र आ रहा है हमारा शैषिक प्रकरण का अंतिम सूत्र था, 130 तक बताया था, ठीक। रैवतिकादिभ्यश्चः, रैवतिकादिभ्यः पंचमी व्यक्ति वचनान्तम, छ प्रथमा व्यक्ति वचनान्त समासः। रैवतिक आदिर येषाम ते रैवतिकादयः तेभ्यः रैवतिकादिभ्यः बहुव्रीहि, ये बहुव्रीहि समास हो गया, ठीक है। अनुवृत्ति, गोत्रात् तस्येदं शेषे तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्चैन की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। कहते हैं अर्थ, षष्ठी समर्थेभ्यो रैवतिकादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः इदम् इत्येतस्मिन्नर्थे छः प्रत्ययो भवति। कहते हैं षष्ठी समर रैवतिकादि जो प्रातिपदिक हैं उनसे इदम इस अर्थ में छ प्रत्यय होता है। ये गुरुजी यहाँ कहते हैं कि ये जो रैवतिकादि शब्द हैं सारे, ये सभी क्या हैं, गोत्र प्रत्यांत हैं। गोत्र प्रत्यांत से क्या, गोत्र चरणाद बुई से बुई प्राप्त था, तो उसका अपवाद कर दिया छ। तो रैवतिका नाम संघः, कुछ भी हो सकता है, इदम संघः या कुछ भी, तो रैवतिकीयः, छ को ई हो जाए रैवतिकीयः। ऐसे ही ये स्वापिश शब्द है, स्वापिश, तो स्वापिशा नाम संघः स्वापिशीयः, ठीक है। तो बस छ को ई हो गया, यहाँ गुरुजी ने लिख भी दिया, देख लीजिएगा, आइएगा। ये रैवतिक आदि सब शब्द गोत्र प्रत्यांत हैं, उनसे गोत्र चरणाद बुई से बुई की प्राप्ति में छह का विधान किया है।
छ का विधान कर दिया। ठीक है, शैक्षिक प्रकरण समाप्त हो गया। अब शैक्षिक प्रकरण को आपको अच्छी प्रकार से पूरा समझ लेना चाहिए। ठीक है, कि शैक्षिक प्रकरण है क्या। ठीक है, मैंने आपको पूरा समझाया है। अब हम आपको फिर अभी इसकी थोड़ी सी वो कराएंगे कि इसमें क्या क्या आया, कितने शैक्षिक अर्थ थे। ठीक है, और इसका कैसे कैसे आपको समझाया आपने, क्या समझाया आप समझ लीजिएगा। ठीक है, यहां तक। अब एक नया अर्थ आया है, शैक्षिक से बाहर है। अब हम देखते हैं यहां पर, ये देखिएगा, यहां से हमारा आरंभ हुआ था। कहां से हुआ था बोलो, यहां से। शेषे, यहां से आरंभ हुआ था। ठीक है, शेषे ये अधिकार सूत्र था और विधि सूत्र भी है, बात में अधिकार सूत्र, यहां से अधिकार चल रहा है। तो ये जो सभी शब्द बताए थे, पहले तो यहाँ पर अर्थ नहीं कहा था, शब्दों से प्रत्यय बताते चले गए थे। भाई इस शब्द से शेष अर्थ में ये प्रत्यय होगा, शेष अर्थ में ये प्रत्यय होगा, ये प्रत्यय होगा, और ये प्रत्यय होगा, ये प्रत्यय होगा। ठीक है, कहाँ तक बताया था, ये सारा 30, ये पूरा दूसरा पाद समाप्त हो गया था और ये तीसरा पाद आरंभ हो गया था, और इसके यहां तक 24वें सूत्र तक, यहां तक विभाषा पूर्वाहणा परहणाभ्याम। ये क्या है, यहां से शेष से आगे के जो सूत्र हैं उनसे जो प्रत्यय कहे हैं वो सभी शैक्षिक अर्थों में होने वाले हैं। माने शैक्षिक अर्थों में यदि उन शब्दों से प्रत्यय लाना है तो उनसे वही लाना होगा जो इसमें बताया है। ठीक है, अब शैक्षिक अर्थों का जो विधान किया था, यहां से तत्र जाता है, सबसे पहला था। ठीक है, ये आपके शैक्षिक अर्थ इतने आ गए थे। फिर मैं एक बार आवृत्ति कर देता हूं, और आपको मैंने पहले ही बताया था कि आप इसको नोट कर लीजिएगा, पुस्तक पर ही लिख लीजिएगा एक जगह पर। तत्र जाता एक अर्थ था, क्रीत लब्ध क्रीत कुशलाह, ये यहां पर अर्थ थे आपके। ठीक है, और प्राय भवः, संभूते कालात् साधु पुष्प पच्यमानेषु उपते देयमृणे व्याहरति मृगः तदस्य सोढ़ं तत्र भवः तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्य नाम्ना तत आगतः प्रभवति तदगच्छति अभिनिष्क्रामति अधिकृत्य कृते ग्रंथे स्वस्य निवासः अभिजनश्च भक्तिः तेन प्रोक्तं तेनैकदिक् उपज्याते कृते ग्रंथे तस्सेदम। यही थे। ठीक है, इन सभी अर्थों में इन सब जो सूत्र थे वो क्या करता है, यथाविध इण इण प्रत्यय कर रहा था, परंतु जिस शब्द से विशेष प्रत्यय कहा है तो उस शब्द से तो विशेष ही प्रत्यय होगा। ठीक है, अब इसके अलावा भी कुछ अर्थों में हमें शब्द दिखते हैं, तो उसके लिए महर्षि पाणिनि ने क्या कहा था, भाई इन अर्थों से भिन्न अर्थ में भी आपको दिखता है तो जो शेष सूत्र है उसको आप विधि सूत्र बना लेना। क्या बना लेना बोलो, विधि सूत्र। तो शेषे को विधि सूत्र बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, शेष माने जो अर्थ पढ़ दिए उनसे भी शेष कोई अर्थ बचा है तो उसमें भी यथाविहित प्रत्यय हो जाता है। यथाविहित क्या होता है, सामान्य प्रत्यय तो अण है, प्रागदिव्य तो अण से अण आ रहा है ऊपर से, परंतु उन भिन्न मान शेष अर्थ जो कह दिए उनसे भी शेष अर्थों में यदि राष्ट्र शब्द से प्रत्यय करना होगा तो घा ही होगा, अवार पार से करना होगा तो खा ही होगा। ठीक है, जो इसे यहां पर कह दिए हैं
तत्र जाता से पहले पहले जिन शब्दों से जो प्रत्यय, वो तो जो अर्थ शेषिक शैषिक अर्थ कहे उनमें भी होगा और जो अर्थ नहीं कहे हैं उनमें भी होगा। और बाकी जिनसे कोई प्रत्यय नहीं कहा है तो उससे इसी सूत्र से क्या हो जाएगा, अण हो जाएगा और बना लेंगे। जैसा कि गुरुजी ने आपको यहां पर पहले पहले प्रथम सूत्र पर बताया था, मैं आपको दिखा देता हूं। ये वाला शेष सूत्र यही तो था, ये कह दिया था यहां पर। और विशेष में क्या बताया था यहां पर, ये बताया था। शेष या अधिकार सूत्र भी है और लक्षण माने विधि सूत्र भी है। इसलिए जिन अर्थों में पाणिनि महाराज ने साक्षात प्रत्ययों का विधान नहीं किया उनमें औत्सर्गिक यथाविहित प्रत्यय इस सूत्र से ही हो जाते हैं, शेषे से ही। जैसे अश्वैः रुह्यते आश्वो रथा, घोड़ों से चलाया जाने वाला रथ, तो रुह्यते अर्थ में मन रुह्यते ना उह्यते अर्थ में, उह्यते अर्थ में कोई प्रत्यय का ही नहीं है और उह्यते अर्थ में हमें शब्द दिख रहा है प्रत्यंत, तो फिर इसी सूत्र से कर लिया। ऐसे ही चातुरम शकटम, चार बैलों से चलाया जाने वाला शकट, चातुरम शकटम गड्ढ बड़ी गाड़ी को कहते हैं, तो यहां पर भी ऐसी से कर लिया प्रत्यय यथाविहित। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका शैक्षिक प्रकरण आज समाप्त। ये बहुत विशेष प्रकरण है। एक चातुरार्थिक प्रकरण आया था, अब ये दूसरा प्रकरण शैक्षिक था जो बहुत बड़ा प्रकरण था, ठीक है, बहुत बड़ा था। दूसरे पाद से आरंभ हुआ था और तीसरा पाद थोड़ा माने 130 तक चला गया, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका समाप्त। अब चलेंगे आगे की यात्रा पर। यात्रा तो लंबी है अभी। चलिए, अब है हमारा एक अर्थ। कौन सा अर्थ है? तस्य विकारः, तस्य षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम। तो यहां पर क्या मानना पड़ेगा? लुप्त पंचम्यंत निर्देश। तस्य तस्य षष्ठी विभक्ति का बोधक है, न षष्ठ्यंत का, ठीक है। तो लुप्त पंचम्यंत निर्देश। विकारः प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत। विकार ये अर्थ, तो वास्तव में विकार सप्तमी अर्थ प्रथमा माननी चाहिए हमको। तो विकार अर्थ में ऐसा अर्थ करेंगे तो ये सप्तमी अर्थ प्रथमा मानने। अनुवृत्ति तद्दिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात् विकारे अर्थे यथावेतम प्रत्यय भवति, ठीक है। षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक कोई भी हो, विकारे अर्थ, सप्तमी आ गया अपना, विकार अर्थ में यथावेत प्रत्यय हो जाएगा। यथावेत क्या हो जाएगा? इससे ऊपर से प्रागदिव्य तोड़ से अण आ रहा है, अण आ जाएगा बस। बाकी आगे कुछ कहेंगे वो हो जाएगा, बाकी इससे ऊपर कुछ नहीं लेना, बस प्रागदिव्य तोड़ अण आ रहा, अण, ये उत्सर्ग सूत्र है। तो जैसे विकार, विकार अर्थ होता है विकृति। विकृति को विकार कहते हैं। कोई पदार्थ है उसको परिवर्तन करना ही वो उसका विकार हो जाता है। जैसे मिट्टी है हमारे पास में, मिट्टी का हमने घड़ा बना दिया तो मिट्टी का विकार क्या हो गया? घड़ा हो गया। मिट्टी घड़े में परिवर्तित हो गई। घड़े की प्रकृति क्या है? मिट्टी, ठीक है। तो जैसे मृत्तिकायाः विकारो घटः मार्तिकः, तो मृत्तिका का विकार घट, घड़ा क्या है? मार्तिका कहलाएगा। मार्तिका कहने से मार्तिका घटः बोलेंगे तो समझ जाएंगे मिट्टी का घड़ा है और किसी घड़ा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही आश्मा,
अश्मनः विकारो आश्मनः, वो आश्मः और आश्मन दो बनते हैं यहाँ पे, और भास्मनः, ठीक है, इसका एक ही बनता है। भस्मनः विकारा भास्मनः, भस्म का विकार, भस्म का भी विकार, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, मृतिका में कुछ भी नहीं है, मृतिका मृतिका और इसी सूत्र से अण हो गया है, और यहाँ वृद्धि हो जाएगी तो मार्ति, मार्ति बन जाएगा, मार्तिका, और यक्षितीय आकार का लोप होकर मार्तिका बन गया। घटा पुल्लिंग है इसलिए पुल्लिंग हो गया। आश्मः और आश्मनः, यहाँ पर क्या अश्मन शब्द है, ये वास्तव में अश्मन घस, ठीक है, तो यहां पर अण आ गया। अब यहां पर एक सूत्र है अश्मनो विकार उपसंख्यानम, ये कह रहे हैं इस वार्तिक से टी का विकल्प से लोप होता था, दो रूप बन जाते हैं। क्या अश्मना, इसमें क्या हो रहा था, नस तद्धिते से टी का लोप प्राप्त हो रहा था, फिर आगे एक सूत्र आ रहा था अन, ये मैं पढ़ाया था, संख्या भी बता देता हूं फिर। अन सूत्र था, अने 64167, तो ये क्या कह रहा था, अनंतम भसंजकम आणी परता प्रकृत्या भवती, मैं नस्तद्धिते से टी का लोप प्राप्त हो रहा था, उसको मना कर दिया, परंतु उसने मना कर दिया तो फिर एक ही रूप बनता है ऐसा, परंतु यहाँ टी का लोप करना भी है, तो इसलिए वार्तिक बना दिया। मैं आचार्य कहते हैं इनने, इस वार्तिक ने कहा कि भाई अश्मन शब्द से यदि विकार अर्थ में प्रत्यय हो तो विकार अर्थ में क्या कहना चाहिए, टी का विकल्प से लोप कहना चाहिए। प्रकृति भाव नित्य नहीं होता, टी का लोप हो जाता है, तो यहाँ पर टी का लोप हो गया तो आश्मा बन गया, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ नहीं हुआ तो आश्मना। भास्मना, यहाँ पर क्या हो गया, भस्मना विकारा भास्मना, यहाँ पर अन सूत्र से नित्य ही प्रकृति भाव हो गया, यहाँ टी का लोप नहीं, नस्तल से टी का लोप प्राप्त था, तो अन सूत्र ने मना कर दिया कि इसको तो प्रकृति भाव हो गया, तो एक रूप बन गया भास्मन, ठीक है। तो ये लिखा है मृतिका मट्टी का विकार बना हुआ रूप मार्तिक घट कहलाता है, ठीक है। तो यहां सर्वत्र यथावित अण प्रत्यय हुआ है, वो बता दिया आपको, ठीक है। अवयवे च प्राण्योषधि वृक्षेभ्यः, अवयवे सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम च अव्ययपदम, प्राण्योषधि वृक्षेभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तम समासः, प्राण्योषधि वृक्षेभ्यः में इत्यत्र इतरेतर योगद्वन्द्वः, ठीक है। तो यहां करेंगे इसका विग्रह, मैं बता देता हूं आपको। प्राणी च औषधिश्च वृक्षश्च प्राण्योषधि वृक्षाः तेभ्यः प्राण्योषधि वृक्षेभ्यः, तंतु हो गए, एक प्राणी शब्द है और एक औषधि शब्द है और एक वृक्ष शब्द है। अनुवृत्ति आ रही है तस्वीकार तद्धिता ज्ञाप्रात्मिकात् प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है जी, ठीक है। चलिए अर्थ, षष्ठी समर्थेभ्यः प्राण्योषधि वृक्षवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो व्ययवे विकारे चार्थे यथावेतम प्रत्ययो भवति। षष्ठी समर्थ प्राणीवाची, औषधिवाची और वृक्षवाची प्रातिपदिकों से अवयव, अवयव अवयव है उसका भाग, खंड, अंग और विकार, दोनों अर्थों में यथावित प्रत्यय हो जाता है, अर्थात यथावित अण प्रत्यय हो जाता है। और आगे कहेंगे जिससे जो विशेष कहेंगे वो विशेष हो जाएगा। नियमार्थम इदम, कहते हैं नियम के लिए सूत्र बनाया है।
किसके लिए? नियम के लिए। क्या नियम है? प्राण्यादिभ्या इतराणि यानि प्रातिपदिकानि तेभ्यो विकार एव प्रत्ययो भवति प्राण्यादिभ्यस्तो विकारावयवयोरुभयोरपि। ये सूत्र ये नियम बना रहा है कि भाई प्राणी और औषधि और वृक्षवाची जो प्रातिपदिक हैं, उनसे भिन्न जो प्रातिपदिक हैं, उनसे तो केवल विकार अर्थ में ही प्रत्यय होता है इस प्रकरण में। क्या? इस प्रकरण में। और जो प्राणीवाची हैं, और प्राणीवाची का अर्थ हो सजीव, और वृक्षवाची और औषधिवाची, उनसे तो विकार अर्थ में भी हो जाता है और अवयव अर्थ में भी हो जाता है। यह नियम निकल गया। ठीक है, यह वास्तव में नियम निकला है। यदि सभी से अवयव और विकार अर्थ में कहना होता तो ऊपर वाले सूत्र में जोड़ देते उसको, यहां अलग से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। ऐसे कह देते तस्य विकारावयवौ, विकार अवयव पर नहीं, नियम बनाना था इसलिए पढ़ा कि प्राणीवाची और औषधिवाची वृक्षवाचियों से तो विकार और अवयव अर्थ में भी होगा, परंतु अन्य शब्दों से केवल विकार में ही होता है। ये नियम निकल गया। ठीक है, तो अब आगे ध्यान देंगे, ये दोनों अधिकार सूत्र हैं, तस्य विकारः, और ये भी अधिकार सूत्र हैं दोनों। ये पाद के अंत तक चलेंगे। ध्यान देंगे, क्या है? पाद के अंत तक चलेंगे ये। तस्य विकारः और अवयवे च प्राण्योषधि वृक्षेभ्यः। अब आ जाइएगा इसके उदाहरण या उदाहरण देख लेते हैं। ये तो स्पष्ट हो ही गया कि प्राण्यादिभ्य इतराणि यानी प्रातिपदिकानि प्राणीवाचियों, प्राणी और औषधि और वृक्षवाचियों से दूसरे प्रातिपदिक हैं जितने भी, उनसे विकार में ही प्रत्यय होता है। और प्राण्यादिभ्य प्राणी, औषधि और वृक्षवाची, उनसे विकार और अवयव दोनों में हो जाता है, उभयोरपि में दोनों में हो जाता है। उदाहरण, प्राणिवाचिभ्यः कपोतस्य विकारो वयवो वा कापोतः। अब देखिए, ये कैसा प्राणीवाची शब्द है, इसलिए इसका दोनों अर्थ बनेगा, कपोतस्य विकारा अथवा अवयव। कपोत का कोई विकार, विकार का अर्थ हो कपोत का कोई मांस आदि। ठीक है, और कपोत का अंग का पंख आदि हो जाएगा, पैर आदि, चोंच आदि जो भी अवयव, तो उसको क्या बोलेंगे? कापोतः। तो यथावित अण प्रत्यय हो गया। ठीक है, मायूरः, तो मयूरस्य विकारः अवयवो वा मायूरः। तैत्तरम, तैत्तिरम, तो तित्री शब्द है। तो तित्त, ये प्राणीवाची है, ये भी प्राणीवाची है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? तित्र शब्द से तो जो तीतर होता है, तीतर छोटी सी चिड़िया होती है, तो उसका विकार अथवा उसको अवयव कहने के लिए तैत्तिरम बन गया यहाँ पर। ठीक है, तो तितिर तो यहाँ तित्तरी शब्द है, तित्तिरी, तो यस्य ती है, एकार का लोप हो जाएगा और वृद्धि हो जाएगी, और तैत्तिरम बन जाए। ये तो प्राणीवाची। औषधिवाची से बता रहा है, औषधिभ्य मौर्वम कांडम। ठीक है, और लावंगम, तो ये क्या है? ये आपके औषधिवाची है, लवंग है ये आपका, और एक है मूर्वा। क्या है? मूर्वा। मूर्वा घास होती है, उसको औषधि में गिना जाता है। ठीक है, तो मूर्वा, तो मूर्वायाः विकारः अवयवो वा माऊर्वम। ऐसे लवंग है ये। ठीक है, तो लवंग होता है जो लौंग होती है, तो लवंगस्य अवयवा विकारो वा लावंगम। तो ये शब्द है आपका, यहां देख लीजिएगा, मूर्वा है ये, मूर्वा। तो इससे अण हो जाएगा तो वृद्धि हो जाएगी, आ का लोप हो जाएगा, मौर्वम बन जाए, स्वादित्पत्ति करे, कांडम है। ऐसे लावंग, लवंग शब्द है तो लावंगम बन गया। वृक्षवाचिभ्य कारीरम कांडम, तो करीर होता है, ये वृक्ष है, करीर, करीर वृक्ष होता है। ठीक है, करीर वृक्ष किसको बोलते हैं? ये
कैर का वृक्ष, कहीं कैर का वृक्ष बोलते हैं, करीर बोलते हैं। अब आपने भिन्न भिन्न, तो संस्कृत में करीर है, तो करीरस्य कांडम का अर्थ होगा टुकड़ा, टुकड़ा, ठीक है। तो करीरस्य अवयवः कारीरम विकारो व कांडम, एक ही हो जाएगा, कारीरम वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। और कारीरम भस्म, ये इसमें विकार में आ जाएगा, ये वाला तो उसमें आ जाएगा अवयव में, और ये विकार में आ जाएगा। करीर, करीर जो लकड़ी है उसकी भस्म, उसका विकार है वो, करीरस्य विकारः कारीरम भस्म, तो ये बन जाएगा। तो अण प्रत्यय हो रहा है हर जगह, तो ये वृक्षवाचियों से हो गया, और ये औषधिवाचियों से, और विकार ये हो गया आपका प्राणीवाची। इनसे विकार और अवयव दोनों से हो गए। इनसे भिन्न जो शब्द हैं उनसे इस प्रकरण में केवल और केवल विकार अर्थ में ही प्रत्यय होगा, अन्य अर्थों में प्रत्यय नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया। चलिएगा, तो अब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। आज यहीं पर इसको विराम देते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा और गुरुजी ने विशेष लिखा है, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। ये लिखा है विशेष, यह सूत्र नियमार्थ है। यहां से आगे 4-3-165 तक प्राणी, औषधि तथा वृक्षवाची प्रातिपदिकों से अवयव तथा विकार दोनों अर्थों में प्रत्यय होंगे। इनसे अन्य प्रातिपदिकों से केवल विकार अर्थ में प्रत्यय होंगे, यह नियम है। प्राणीवाची प्रातिपदिकों से आगे 4-3-151 से ऐ और बुई कहेंगे, अतः कापोतः आदि में ऐ हो गया है, शेष औत्सर्गिक अण है। अच्छा, यहां ये कह रहे हैं कि यहां पर जो शब्द हमने आपको दिखाए थे, ये वास्तव में इसमें गुरुजी ने सही बताया, इसमें ये जो शब्द हैं इनमें ऐ प्रत्यय है। आगे सूत्र आएगा, आगे सूत्र आएगा, तो उससे इनमें ऐ प्रत्यय हुआ है वास्तव में, क्योंकि ये तो अधिकार सूत्र हैं। अण नहीं हुआ है, ऐ हुआ है, इसमें ऐ है, ठीक है। और बाकी अन्यों में इनमें अण हुआ है, ठीक है, ये बताया है। तो आगे जो सूत्र आएगा अनुदात्तादेश आदि से, तो वहां पर ऐ होगा। तो ये सारे अनुदात्तादि शब्द हैं, कपोत है, तित्री आदि है, ठीक है। ये यहां पर आएगा आगे, ये आइएगा। मैं संख्या भी बता देते हैं, इसकी संख्या लिखा है, सूत्र कौन सा है। हाँ, प्राणी रजता दिव्यो ऐ, ये आएगा आगे, ठीक है। ऐ होगा उससे, चलिएगा, ये इसको पक्का कर लीजिएगा। क्या होगा, प्राणी रजता दिव्यो ऐ, ये सूत्र है। अनुदात्तादेश नहीं है, प्राणी रजता दिव्यो ऐ से ऐ होगा, ठीक है। चलिएगा, तो ये वहीं से उदाहरण आएंगे तो वहीं देख लेंगे। बाकी ये अधिकार सूत्र है, इनका कोई अपना उदाहरण नहीं होता है, पर उदाहरण दिखा देते हैं दूसरे सूत्रों के। चलिएगा, तो अब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे आगे के सूत्र। तो अब ध्यान देंगे, तीसरे पाद के अंत तक यही विकार अर्थ चलेगा और अवयव अर्थ चलेगा, ठीक है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।